तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपत्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगलितकल्पप्रसूनापक्लतुम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्वस्त्रस्य निबध्नी विविधसद्गोपिसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गनिखिलोदारम् किशोराकृति। हे कृष्ण, आपके ललाट पर कस्तूरी का तिलक सुशोभित है। आपकी वक्षस्थल पर चमकती हुई कौस्तुभ मणि विराजमान है। आपके नासिका के अग्रभाग पर एक मोती चमक रहा है। आपके हाथों में मनमोहक वेणु है और कलाई पे कंगन धारण की हुई स्वरूप का दर्शन है। आपके सारे अंगों पर शीतल हरिचंदन लगाया हुआ है। गले में मोतियों की माला सुशोभित है। गोपियों से घिरे हुए ग्वालों के मुकुटमणि श्री कृष्ण सदा विजय को प्राप्त हो। चरण कमल बंधु हरिदास, चरण कमल बंधु हरिदास, चरण कमल बंधु हरिदास, चरण कमल बंधु हरिदास। जकी कृपा पंगु गिरिलंघत, जकी कृपा पंगु जकी कृपा पंगु गिरिलंघत, आधे को दे दरस दिखाई, आधे को दे दरस दिखाई, चरण कमल बंधु हरिदास, चरण कमल ऐसे हरि, ऐसे नारायण के चरणों में बलिहारी है। हेलो, एमसी डांस का हो पहलो सुने बोले, बहरा भी सुनने लगता है और मुंह जो है वो बोलने लगता है। बहरो सुने सुनी बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई। राजा जिसका राजपाट चला गया वो पुनः राज प्राप्त कर लेता है। चरण कमल बंधु हरिदास, चरण कमल बंधु हरिदास।
स्वामी करुणामय। सूरदास स्वामी करुणामय। बार बार बंदों से ही पाए, बार बार चरण कमल बंधु हरि राय। चरण कमल चरण कमल चरण कमल चरण कमल बंधु हरि राय। चरण कमल बंधु हरि राय। बोलिए जुगल किशोर जी भगवान की जय। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा का आज तीसरा दिन, 7 दिन का ये महायज्ञ शनैः शनैः अपने पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहा है। आज हम चर्चा करेंगे भागवत कथा की उस अध्याय का, जिस अध्याय में आप देखेंगे पुरंजन की कथा, पृथु का वैकुंठ गमन। इससे पूर्व में आपने देखा कि श्रीमद् भागवत क्यों करें, किस लिए करें, कब करें, कहां करें। ऐसा पवित्र ग्रंथ, ऐसा पवित्र पुराण जो मोक्षदायिनी है, फलदायिनी है और हम सबको इस भवसागर से पार करने वाला है। आपको संदर्भ बताऊं, कल हम कहां थे? कल हम लोग थे, भगवान विष्णु का पृथु को उपदेश हमने अंत में सुनाया था और उसके बाद हमने इस कथा को विराम दिया था। आज पुनः पृथु के संदेश के बाद, उपदेश के बाद आज हम बात करेंगे। मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं, समाज में सब प्रभु की प्रशंसा कर ही रहे थे कि वहां सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आप पहुंचे। उनका दर्शन होते ही पृथु उठ खड़ा हुआ और मुनियों का पूजन करने लगा। सनकादि मुनियों से हाथ जोड़कर कहा, हे कल्याण मूर्ति, आपका दर्शन योगी जन को भी दुर्लभ है। फिर मुझ में ऐसा कौन सा शुभ कर्म है कि आप लोगों के दर्शन प्राप्त हो? इसलिए मैं पूछता हूं, इस संसार में बिना परिश्रम के किस साधन से कल्याण हो जाता है? आपको कल्याण भी नहीं करना पड़े और परिश्रम भी नहीं करना पड़े और आपका कल्याण हो जाए, ऐसा कौन सा कार्य? सनत कुमारों ने कहा, महाराज, संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, बहुत ही सुंदर उपाय पूछा है। हे राजन, आपकी जो भगवान में प्रीति है वह दुर्लभ है। आपकी प्रीति विषय वासना से दूर है। आपकी प्रीति विषय वासना से दूर करती है। जब ब्रह्मा में
अत्यंत प्रीति हो जाती है, तब ज्ञान और वैराग्य से ज्ञान की अग्नि बढ़ती है। फिर अहंकार उत्पन्न नहीं होता। हे नरेंद्र, भगवान वासुदेव की शरण में प्राप्त हो। सनत कुमार से आप आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन सुनकर पृथु बोले, हे दीनदयाल, आप धर्मात्मा हो, आप मुझे पूर्ण आत्मज्ञान कराएं, आत्मज्ञान सुनाएं। मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? इस प्रकार पृथु द्वारा अभिनंदित सनत कुमार ब्रह्मलोक को पधारे। पृथु अखंड राज्य और ऐश्वर्य से युक्त हो कभी भी विषयों में आसक्त नहीं हुआ। भगवान राम के समान पृथु ने कीर्ति प्राप्त की। मैत्रेय जी कहते हैं, आत्मज्ञानी जितेंद्रिय राजा पृथु ने उस परमपिता ईश्वर की आराधना से, उनकी आज्ञा से पूजा पालनादिक संपूर्ण कार्य किए और अपने राज्य को पुत्रों को सौंप कर स्त्री के साथ तप करने तपोवन में चले गए। भगवान की आराधना करने लगे, भजन करने लगे और मोक्ष को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी ने भी मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश किया। पृथु के स्वर्गवास के बाद पृथु का पुत्र विजिताश्व राजा हुआ। उसने अपने सभी छोटे भाइयों को बड़े प्रेम से दिशाओं का राज्य दिया। आइए आपको एक कथा और सुनाते हैं, पुरंजन। महादेव के कहे हुए रुद्र गीत नामक स्तोत्र को जब प्रचेताओं ने जपते हुए जल में 10,000 वर्ष पर्यंत तप किया, तब प्राचीन बहिर का मन कर्मों में आसक्त था। नारद जी ने ज्ञान उपदेश दिया और कहा, हे प्रजापते, तुमने यज्ञ में हजारों पशुओं का वध किया। प्राचीन बहिर का ने हजारों पशुओं का वध किया। ये पशु पीड़ा को स्मरण करते हुए तुम्हारे मरने की बाट देख रहे हैं ये लोग सब। जब तुम मरोगे तो ये तुम्हें श्रृंगी से मारेंगे, श्रृंगों से मारेंगे। इस विषय की पुष्टि के लिए मैं राजा पुरंजन का हाल सुनाता हूं। पुरंजन का एक राजा था और उसका एक सखा था अभिज्ञाता। पुरंजन अपने राज्य की राजधानी के लिए पृथ्वी पर योग्य नगर की खोज में था। राजा पुरंजन अपने राज्य की राजधानी के लिए एक नगर को ढूंढ रहा था। ढूंढते हिमवाम पर्वत के दक्षिण की ओर चला गया, जो नवहारी से सुसज्जित था। नगर के बाहर एक बाग था। बाग में एक स्त्री, सुंदर स्त्री सेवकों के साथ घूमती हुई और एक एक सेवक के साथ सैकड़ों स्त्रियां थीं। 5 सिर वाला एक सर्प उस स्त्री की रक्षा करता। पुरंजन की कथा आपको सुना रहा हूं। 16 वर्षीय वह सुंदरी अपने लिए एक योग्य पति को खोजने के विचार से विचर रही थी। राजा मोहित होकर पूछने लगा, हे कमल नयनी, हे मृग नयनी, तुम कौन हो, क्या करना चाहती हो? और ये 11 मित्र कौन है? इनमें से 11वां बड़ा बलशाली नजर आता है, इसका नाम क्या है? और ये 5 सर्प
सर वाला सर्प जिसके 5 मस्तक हैं, ये सर्प कौन है? तुम तो मुनि के समान दिखाई पड़ती हो। स्त्री भी पुरंजन को देखकर मोहित हो गई। कहने लगी, उसने कहा कि मैं ये सब नहीं जानती, इनको किसने उत्पन्न किया, न ये जानती कि ये मेरे मित्र स्त्रियां सखियां। आपका आगमन बहुत अच्छा है, मैं आपको पति रूप में पाकर धन्य हो गई। राजा पुरंजन उसका हाथ पकड़कर नगर में प्रवेश करके आनंद करने लगा। इस कथा का जब आप अर्थ सुनेंगे लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि कथा क्या है। नगर में 7 द्वार ऊपर थे और 2 द्वार नीचे थे। 5 द्वार पूर्व में और 1 दक्षिण को, 1 उत्तर को और 2 पश्चिम को। फिर से बता रहा हूं, नगर में 7 द्वार तो ऊपर थे, 2 द्वार नीचे थे, 5 द्वार पूर्व में और 1 दक्षिण को, 1 उत्तर को और 2 पश्चिम को। इस प्रकार कामी और ठगाया हुआ पुरुष पुरंजन, राजा पुरंजन स्त्री की बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगा। उसके कहे अनुसार हंसता, उसके कहे अनुसार रोता, उसके अनुसार खाता पीता, वह जैसा कहती वैसा करता। वह कामातुर हो गई, प्रभु को भूल गया, ईश्वर को भूल गया, नारायण को भूल गया। उसके 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न हुई। 1100 पुत्र और 110 कन्याएं। इस प्रकार पुरंजन का वंश अत्यधिक बढ़ जाता है। कुमुति से बंधा पुरंजन स्त्री वियोग के समय का विचार करते हुए ये सोचने लग जाता है कि मैं इस लोक को छोड़ के चला गया तो इस स्त्री का और इन बालकों का निर्वाह कैसे हो। पुरंजन को यवनराज की आज्ञा से यवनराज अपने घर की ओर ले जाते हैं तथा शोकाकुल बंधु कुटुंबी उनके पीछे दौड़ते हैं। जब यवनों ने नाग को तंग किया तो वह भी नगरी को छोड़कर चला जाता है, तो नगरी नष्ट हो जाती है और पंचतत्व मिल जाती है। नगर भी खत्म हो गया। जब बलवान यवन पुरंजन को ले जाने लगते हैं तो उसे अपना पूर्व मित्र अभिज्ञाता याद आता है। अभिज्ञाता का भान नहीं होता, याद करने की कोशिश तो करता है। इस प्रकार उस पुरंजन ने जिन पशुओं को मारा था वो सब क्रोधित होकर उसको कुल्हाड़ी से काटने लग जाते हैं। दूषित राजा, जो पत्नी प्रसंग के कारण दूषित हो गया था, वर्षों तक नरक भोगकर मन में उस स्त्री का चिंतन रखकर दूसरे जन्म में स्वयं स्त्री बन जाता है। नारद जी बोले, जिसे राजा पुरंजन कहा गया उसको जीव मानो। हम कहते हैं जीव, वह अपने प्रारब्ध से शरीर को प्रकट करता है। ये जो शरीर है इसमें जो जीव है वो पुरंजन है। और जो अभिज्ञात वो स्वयं नारायण है, ईश्वर है, आपकी आत्मा है। और जो पुरंजनी मिली थी, जो पत्नी मिली थी, वो कौन थी? उसको बुद्धि जानो। आपकी बुद्धि, कुबुद्धि, सुबुद्धि, ये सब पुरंजनी का खेल। बुद्धि के आश्रित होकर जीव इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। आपकी बुद्धि जैसा कहता है वैसा आप कार्य करने लग जाते हैं। इंद्रियां आपको विषय की तरफ जोड़ देती हैं कि आज मीठा खाएंगे साहब, आज तो भगत जी के लड्डू खाएंगे, आज राष्ट्रीय मिष्ठान भंडार का गाजर का हलवा खाएंगे, रावत मिष्ठान भंडार की कोई चीज खाएंगे। सखियां जो हैं वह व्रतियां हैं। और 5 सिर वाला सर्प
5 प्राण, जिनमें पांचाल देश, जिसमें नवद्वार वाला पूर्ण शरीर है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि कथा के माध्यम से विषय, भोग, राग, मद आदि को समझने का प्रयास करें। विषयों में लीन ना हो, भोग राग में लीन ना हो, राग मद को, आपके अंदर जो मद है, धन मद, राज मद, बल मद, इन सब बलों को त्यागें और सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें। घमंड ना करें जीवन में, और उस परंपरा पिता परमेश्वर का ध्यान करें, उसका आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सफल करें। ये नारद जी ने उपदेश पुरंजन के माध्यम से दिया। बोलो जुगल किशोर भगवान की जय। कद आऊला कन्हैया हमारे द्वार, बैठाड़ी नाड़ू बाटलड़ी। कद आऊला कन्हैया हमारे द्वार, बैठाड़ी नाड़ू बाटलड़ी। कद आऊला कन्हैया हमारे द्वार, बैठाड़ी नाड़ू बाटलड़ी। मन मंदिर में ज्ञान गुहारो देलिनी भरपूर। मन मंदिर में ज्ञान गुहारी देलिनी भरपूर। बाप कजूर भगा तीनों छह घोड़ी दूर। बाप कजूर भगा तीनों छह बड़ी दूर। बोलो आंगड़िया ने आसूड़ा खड़काए। ओ जी बोलो आंगड़िया ने आसूड़ा खड़काए। साड़ी ओ दिखा 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 कदमा बोला कन्हैया मारे वार। साड़ी ओ बादली कन्हैया भर कन्हैया ये युगल सरकार का भजन है। युगल महाराज हमारे सफेद जी जहाँ विराजमान होते हैं पुरानी बस्ती में, वहां एक ऐसे भक्त शिरोमणि पैदा हुए युगल महाराज। जयपुर की परंपरा गाली बाजी और गाली बाजी की धुनें, लेकिन जब घर वालों ने वलाना दिया तो गोपीनाथ को रोज जाके भजन सुना।
और जयपुर का हर परिवार सुबह अगर कोई भजन गाता है तो युगल महाराज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्ववेदनाथं नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण परीक्षित कहने लगे, हे मुनि प्रिय भक्त थे, परंतु जगत में लिप्त करके उन्होंने सिद्धि के प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान की कथा को ही परम पद समझते हैं। प्रियव्रत परम वैष्णव अति अद्वितीय भक्त है। हाँ, प्रियव्रत नारद जी की आराधना कर उसने आत्म तत्व को जान लिया। उनके पिता ने उन्हें राजनीति का कार्य करने के लिए कहा, परंतु पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना अनुचित था, इसलिए वन को चली गई, गृह त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी प्रियव्रत को शिक्षा देने आए। प्रियव्रत भी हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। हे प्रियव्रत, परमेश्वर हमारा प्रभु है। हमारे कर्म, हमारे गुण, हमारे आचरण के अनुसार वह हमें योनि प्रदान करते हैं, कर सुख दुख भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर प्रियव्रत ने मस्तक नवाया, जो आज्ञा कहकर ब्रह्मा जी का गौरव रखा। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और नारद जी के साथ सत्यलोक को चले। आत्मज्ञानी प्रियव्रत ने 11 करोड़ वर्ष तक 11 करोड़ वर्ष तक राज्य कर प्रजा की रक्षा की। आज के युग में हम सुने 11 करोड़ वर्ष इसके। आगे आप कथाओं में सुनेंगे कि संवत्सर कितना है, माह कितना है, दिन कितना है, दिवस कितना है, पल कितना है, घड़ी कितना है, ये सब इस भागवत में आएगा।
तो ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं कि 11 करोड़ वर्ष। प्रियवंत अपने ज्योतिर्मय रथ पर आरूढ़ हो सूर्य की 7 परिक्रमा की उसने। प्रियवंत के रथ के पहियों से जो 7 गड्ढे बन गए, ये पृथ्वी का विकास बता रहे हैं आप, कैसे ब्रह्मांड बना, ये पृथ्वी कैसे बनी। 7 जो गड्ढे हुए वह 7 समुद्र कहलाए। रथ जब चला और उसने 7 जगह गड्ढे किए तो वो समुद्र बन गए। प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को उनका राजा बना दिया। नारद के उपदेश किए गए मार्ग पर प्रियव्रत चलने लगा। प्रियव्रत का एक पुत्र था जिसका नाम था आग्नीद। आग्नीद के पुत्र नाभि के कोई पुत्र नहीं हुआ। आग्नीद के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नाभि। जब नाभि ने अपनी पत्नी सहित भगवान की घोरतम तपस्या की, उपासना की, तो प्रभु ने उसको वरदान दिया कि मैं स्वयं नाभि के यहाँ अंशावतार रूप में जन्म लूंगा। यह कहकर भगवान ने समझाया। कुछ समय पश्चात नाभि की पत्नी से उत्पन्न बालक ने जन्म लिया। वो बालक एक अवतार था। उस अवतार का नाम क्या था? उस अवतार का नाम था ऋषभ। ऋषभ, ये ऋषभ अवतार के नाम से प्रसिद्ध, जिसके जन्म से ही भगवान के लक्षण हो। दिन प्रतिदिन जिसका प्रताप बढ़ रहा हो, मंत्री, प्रजा, राजा, देवता सब उसको चाहने। पिता नाभि ने उसका नाम रखा ऋषभ। ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सर्वोत्तम। इंद्र उसकी उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगा और उसने रोष करके बारिश को रोक दी, वर्षा रोक दी, वर्षा। ऋषभ ने कमाल किया, अपने याद आत्मयोग से बारिश कर। नाभि राज्यभार पुत्रों को सौंप पत्नी सहित बद्रिकाश्रम चल गए। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा पुत्र भरत उत्तम गुणों से युक्त। ऋषभदेव विचरते विचरते ब्रह्मावर्त में चले गए, जहां ब्रह्म ऋषि जनों की सभा में अपने पुत्रों को पेश कर रहे थे। ऋषभदेव ने कहा, पुत्रों, मनुष्यों को भोगों में नहीं फांसना चाहिए। यह शरीर तप करने योग्य है। तप द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। सेवा ही मुक्ति का द्वार है। सेवा तीर्थ बन रहे हैं आजकल। सेवा मुक्ति का द्वार है। जो सदाचारी शांत व्रती है वह साधु कहलाता है। ईश्वर कह रहे हैं, जब तक मुझ में प्रीति नहीं होगी तब तक जीव बंधन से मुक्त नहीं होगा और उससे बंधन छूटता नहीं। ऋषभ ने कहा, मैंने ये मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है, क्योंकि अवतार थे। तुम मेरे ही पुत्र हो, इसलिए ईर्ष्या त्याग कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो, वैसी मेरी आज्ञा है। सब प्राणियों का सम्मान करना ही मेरी पूजा है। ऋषभदेव भी ब्रह्मावर्त चले गए। परीक्षित कहने लगे, सुखदेव जी, ऋषभदेव ने योग सिद्धियों को अंगीकार क्यों नहीं किए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बहुत से मनुष्य मन का विश्वास नहीं करते। मन पर भरोसा न करने वाले योगी का मन उनके शत्रु कामदेव व क्रोधादिकों को नष्ट कर देता है। मन के माध्यम से नहीं चलते क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन की गति प्रकाश वर्ष की तरह भागती है। आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका मन चल रहा है कि राज मंदिर में कौन सी पिक्चर चल रही है। आज तो बिना पैसे के पिक्चर दिखा रहे हैं राज मंदिर वाले। हम सबको वहां जाना चाहिए। 5-5 शो है यहाँ, क्या आप कथा में बैठ गए।
जुगाड़ कर लेते जया कुछ सुनियाते गोविंद जी में जाके। मन बड़ा चंचल है, कबीरदास जी कहते हैं मन तो ही के ही वेद कहे समझाऊं। और हमारे राजस्थान में क्या कहते हैं इसी बात को, मन को कहते हैं मनड़ा, मन को कहते हैं जिवड़ा। अरे यार जिवड़ो कोने लागे, मनड़ो कोने लागे, मन मन में आ रहे हैं, मन की बात कौन हो रही है, अंदर यार चलो अंदर। तो एक बड़ा सुंदर सा भजन है, कबीरदास जी कहते हैं घोड़ो हो तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीण कसाऊं, गाकर सुनाऊं तो ज्यादा आनंद आवे। ब्रज भाषा की बात करेंगे अब थोड़ी सी, धीरे धीरे खड़ी बोली में चल रहे थे, अब थोड़े दिन में ब्रज भाषा पे भी आएंगे। मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं, कहीं कहीं कह समझाऊं मंगला तने, कहीं कहीं कह समझाऊं मंगला तने, कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं, कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं। समझाऊं रे मंगला तने, कहीं कहीं कह समझाऊं रे मंगला तने, कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं, हुए तो लगाऊं रे मंगला, हुए तो लगाऊं रे, हुए तो लगाऊं, हुए तो लगाऊं, चारों पैर बंधाऊं, चारों पैर बंधाऊं, मोरे सवार थारे पे बैठो, मोरे सवार थारे पे बैठो, चाँद के देर चलाऊं रे मंगला तने, चाँद के देर चलाऊं रे मंगला तने, कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने आती हुए तो जीव कसाऊं, आती हुए तो जीव कसाऊं, चारों पैर बंधाऊं, चारों पैर बंधाऊं, हुए महावत थारे पे बैठे, हुए महावत थारे पे बैठे, आप से मेरी चलाऊं मंगला तने, आप से मेरी चलाऊं मंगला तने, कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं कह समझाऊं, ओ मंगला तने कहीं कहीं। अब कबीरदास जी कहते हैं ज्ञानी हुए तो ज्ञान बताऊं रे मंगला, ज्ञानी हुए तो ज्ञान बताऊं, ज्ञानी हुए तो ज्ञान बताऊं, ज्ञानी हुए तो ज्ञान बताऊं, ज्ञान सबद
छुड़ाओ। ज्ञान शब्द की धुन चलाओ, ज्ञान शब्द की धुन चलाओ। अमरापुर पहुंचाओ रे मदराता है, अमरापुर पहुंचाओ रे मदराता है। कहीं कहीं कह समझाओ, ओ मदराता है, कहीं कहीं कह समझाओ। ओ मदराता है, कहीं कहीं कह समझाओ। ओ मदराता है, कहीं कहीं कह समझाओ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। अमरापुर पहुंचाऊं, अमरापुर पहुंचाओ। ओ मंगलात ने, ओ शिवरात ने, ओ शिवरात ने, कहीं कहीं कह समझाओ। ओ मदराता है, कहीं कहीं कह समझाओ। कहीं कहीं कह समझाओ, कहीं कहीं कह समझाओ। मंगलात ने, कहीं कहीं कह समझाओ। ओ मदराता है, कहीं कहीं कह समझाओ। कहीं कहीं कह कहीं कहीं कह कितना सुंदर भाव आपने देखा कि मन किस गति से भागता है। हाथी हो तो उसकी जंजीर बढ़ा दूं, उस पे जीन कसा दूं, उस पे होए मोहब्बत थारे पे बैठूं, आंखों से देर चलाऊं। लेकिन मन मानता नहीं, मन भागता है। आप पलंग पे सोते हैं और आपको अनेक विचार आते हैं कि आज आप न्यूयॉर्क में घूम रहे हैं, लंदन में घूम रहे हैं, बॉम्बे में शाहरुख खान के साथ पिक्चर कर रहे हैं। सुबह नींद खुलती है, आप उसी पलंग पे पड़े हैं, माँ आके कहती है बेटा चाय पी ले, नौकरी पे जाना है, स्कूल वाले मारेंगे पकड़ के, नहीं तो निकाल देंगे। अरे यार सिर दुख रहा है, रात को प्रोग्राम से आया हूँ, सुंदरकांड करके आया हूँ। लेकिन सुंदरकांड करने के बाद अब नींद नहीं खुल रही, लेकिन क्या करो, सुबह तो स्कूल में दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, करना ही है। तो जीवन का ये सत्य है कि मन की गति, मन बड़ा चंचल है। अब आपके सामने मैं भरत का चरित्र रखता हूं। आओ सर, बिराजो बिराजो बिराजो। भरत ऋषभदेव के पुत्र, उत्तम पुत्र भरत का ये नाम से ही ये खंड भारत है। भरत का जीवन हजारों वर्ष का समय भगवत भजन में व्यतीत हुआ। अंत समय पुत्रों को राज देकर भरत तपस्या करने चले थे। ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हुए अखंड ज्योति का ध्यान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं भरत जी गंडकी की तट पर ओंकार का जाप करते, ओंकार, ओम का जाप। धरा बोले वो ओम, गगन बोले ओम, पवन बोले ओम, मगन मगन, चारों तरफ ओम है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ये सृष्टि जो है वो ओम है, ओंकार है।
उसी समय एक हिरणी जल पीने के लिए सिंह की गर्जना सुनकर डर के मारे नदी में छलांग लगा दी। वह गर्भवती थी, उसका गर्भ नदी में गिर जाता है, हिरणी मर जाएगी। भरत जी नदी में गिरे हुए नव शिशु को उठाकर आश्रम ले आए। आश्रम लाकर उसका पालन पोषण करते हैं। हर समय पूजा पाठ, भोजन, भ्रमण, शयन सब समय अपने साथ रखते हैं। पाठ करते समय भी उसे ये देखते हैं कि वह आशीर्वाद देती, उसको हिरणी के बच्चे को मंगल कामना करते। थोड़ा बड़ा हुआ, अपने सजातियों के साथ इधर उधर दौड़ने लगा। ये स्वभाव है जीव का कि वो अपने लोगों में ही जाके मिलता है। आप किसी को भगवा वस्त्र पहना दो, तिलक लगा दो, टीके कर दो, अगर उसके मन में कुहुदी है तो कुछ दिन बाद वो वहां से गायब होकर अपने झुंड में ही मिल जाएगा जाके। शेर को, भेड़िए को शेर की खाल पहना दो और उसको कुछ दिन तक तो शेरों को, लेकिन अगर सामने भेड़िए आ गए थोड़ी देर बाद वो उनकी तरफ ही जाएगा। वही मानव है। गाने बजाने वाला आदमी गाने बजाने वाले की तरफ भाग जाएगा। सत्संग करेगा तो भी उसके मन में गाना बजाना रहेगा। भजन करने वाला व्यक्ति भक्ति करता रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। वो इधर उधर चला जाता तो उदास हो जाते, हम पजेसे हो जाते हैं किसी चीज को लेके कि यार वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, जिसको हम बहुत प्रिय मानने लग जाते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वो हमारी आंखों के सामने ही है, और जब वो नहीं दिखता है इधर उधर तो हम इधर उधर भागते हैं। इस मोह में पड़ के भरत का सत्कर्म सब गायब हो गया, छूट गया। और उनका काल आया तो देख रहे थे कि मृग शावक पुत्र जैसे शोक कर रहा। हिरणी के चित्त होने पर भी हिरणी के जन्म में भारत की स्मरण शक्ति बनी रही। भरत जी को जब आत्मज्ञान हुआ तो कहने लगे, ज्ञानी जनों के मार्ग से मैं भटक गया। मैं एकांत में भजन करता था, कुछ समय व्यतीत होने पर जब काल आया तो हिरण ने शरीर को त्याग दिया और उनका मोह भी। अब भरत का जड़ विप्र रूप में जन्म ग्रहण करना एक बड़ी सुंदर कथा है। सभी कथाओं का संक्षेप आपके सामने रखा है। अंजू जी ने बड़ा सुंदर भाव रखा है, और पढ़ते 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 हम इसमें बहुत सारे संशोधन भी करेंगे, क्योंकि अध्ययन, मनन और गुणन से अगर अब इसको हम संगीत से जोड़े तो कहते हैं आदत जिगर हिसाब। अभ्यास करते रहें आप, अभ्यास करते रहें तो आप आगे बढ़ जाएंगे। मनन करते रहें, सोचते रहें, आपने जो भी सीखा है उसको तो आप पक्का हो जाएंगे, हृदय में रख लेंगे। आदत जिगर, ये उर्दू का शब्द है, जिगर आपके हृदय में रख लें और फिर उसको आप अखाड़े में जाके दांव लगा दें तो हिसाब में पक्का हो जाएगा। देखना, सुनना, परखना, आप जिस प्रकार की चीजें देखते हैं उसी प्रकार का आप एक्ट करते हैं, और एक्ट करते हैं तो उसको फिर परखते हैं। बालक मन होता है, सेना में सिपाही को देखता है बंदूक चलाते हुए, तो घर में भी दिवाली के टाइम एक छोटी बंदूक ले आता है खिलौने के रूप में, और वो एक्ट करता है सिपाही बनने का, कमांडर बनने का, मेजर बनने का। जिस घर में पंडिताई होती है, पंडित लोग होते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो छोटा बच्चा भी मुखटा पहन के, पीताम्बरी पहन के, तिलक लगा के सुबह सुबह जब उसके पिताजी भी लगा के लिए चले जाते हैं तो वो भी घर में प्रयास करता है कि मैं भी कुछ पढ़ूं, कुछ गुनूं। संगीतकार का बेटा घर में जाके
अगर घर में साज नहीं है, निर्धन संगीतकार है, तो घर के रसोई के डब्बे ले जाकर उनको बजाएगा और उससे अभ्यास करेगा कि तबला बज जाए, ढोलक बज जाए, पखावज बज जाए। कहीं से कोई साज मिल जाए तो उसको परिवर्तित करके उस साज का नाम दे देगा, बड़ा हो के वो बड़ा साज विश्वविख्यात हो जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम है कि आप रोज कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और ये सब प्रकृति ने दिया, उस नारायण की देन है। नारायण की वीणा ओम नारायण नारायण क्यों बोलती थी? कि ईश्वर की शक्ति थी। छोटी सी वीणा, लेकिन उसने ब्रह्मांड को मोहित कर दिया। हर कदम पे आप नारायण की आवाज सुनते हैं, नारायण नारायण नारायण। और वही सब वीणा का उद्गम स्थल है जहां से वीणा प्रारंभ हुई। सरस्वती वीणा, नारदीय वीणा, हरक वीणा जिसको हम कहते हैं। और प्रकृति परिवर्तन का केंद्र है। हर पल चीजें परिवर्तित होती हैं। प्रशांत जी सामने बैठे हैं, इनका कैमरा आज के हिसाब से आधुनिक है। इससे पहले एक कैमरा आया करता था जिसमें रील हुआ करती थी। रील डलती थी, नेगेटिव होता था, फिर वो फोटोग्राफर अपनी दुकान में बैठ के उसको स्केच करता था, बनाता था। फिर एक दौर ऐसा आया कि इससे साथ आधुनिक ऐसा आया कि साहब कैमरे ने क्लिक किया और उधर से फोटो निकली। तो ये परिवर्तन है, अवस्थाएं हैं हर चीज की, हर विकास क्रम की। आप जिस तरह से भक्ति करते हैं, भक्ति की व्यवस्था। पहले दिन हरि भाई जब सितार सीखने गए होंगे अपने परिवार में, तो सारे गामा पाधनी से बजाने का प्रयास किया। धीरे 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 स्वर ने साधा, हाथ ने पकड़ा, ईश्वर ने पकड़ा और हम आगे बढ़ते गए। तो पहले दिन कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, मेरे कहने का अर्थ ही है। पहले दिन कोई प्रकांड विद्वान नहीं हो जाता किसी चीज का। जैसे जैसे धीरे धीरे अभ्यास करेगा और उस अभ्यास में रत रहेगा तो धीरे धीरे लोग उसको मानने लगेंगे। शुरुआत आप जब करेंगे तो लोग आपकी उपहास करेंगे, यार ये क्या पागलपना है, अच्छा वाला गाना बजाना कर रहा था, ये पंडिताई की तरफ आ चला गया, क्या हो गया इसको। संगीत जगत में बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों कि भैया कभी मोहनी वीणा बजाता है, कभी वायलिन बजाता है, अब तो इसने कमाल ही कर दिया, इधर घुस गया साला, कल को और कुछ नहीं करने लग जाएगा। तो ये परिवर्तन है जीवन का। अब वो चिंता तो जो चीज में पकड़ता हूं उसमें उस आदमी को चिंता हो ही जाती है कि यार ये क्या कर रहा है। पखावज वाला डरता है कि पखावज हाथ में नहीं ले ले, तबले वाला सोचता है तबला हाथ में नहीं ले ले, गाने वाला सोचता है यार क्या हुआ। अभी एक आध हमारे आसपास है ध्रुपद गाने वाले, वो करे यार ये कहीं किसी दिन ध्रुपद नहीं गाते। अरे ध्रुपद तो गाता ही हूं मैं यार, आज से थोड़ी गा रहा हूं। चलो आगे बात करते हैं। भरत का जड़ विप्र रूप। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तत्पश्चात एक ब्राह्मण की स्त्री के एक पुत्र और कन्या का जोड़ा प्रकट हुआ। उसमें पुत्र राजा भरत था जो हिरण का जन्म पा चुका था। हे परीक्षित, भरत जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म पाने पर यह विचार किया कि संगति के दोष से कहीं बंधन ना हो जाए। कुल मिला के बात यह थी कि संगति के दोष से, संगति का दोष आए, आप संगति करें तो आप सफल हों और उसकी अच्छाइयों को लें, बुराइयों को ना लें, तो संगति का असर है। इसलिए भगवान की भक्ति करते हुए भी भय विरक्त रहना चाहिए। इस प्रकार भरत अपने को मूर्ख, अंधा और बहरा दिखाते थे लोगों को सब। ब्राह्मण ने पुत्र के सब संस्कार दिए, यज्ञोपवीत कराया, संध्या वंदन की शिक्षा देने लगे, परंतु जड़ भरत प्रतिकूल आचरण करने लगे। ब्राह्मण पुत्र को पढ़ाने का प्रयास करते पर विफल रहते और इस चक्कर में वो मृत्यु को प्राप्त होते। माता भी सती हो गई। वह बावलों की तरह लंगोट गमछा लपेट कर घूमते। एक समय चोरों ने
चोरों के राजा शूद्र ने संतान होने की इच्छा से मनुष्य की बलि भद्रकाली के निमित्त करनी चाहिए। भद्रकाली कपालिनी आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। भद्रकाली के निमित्त जो बलि करनी चाहिए, उस निमित्त एक मनुष्य को पाला गया, परंतु वो भाग गया, जैसे मेरे तबले वाले भाग गए सारे। लेकिन वो भाग गया तो राजा के दूत ढूंढते हुए आए और जड़ भरत को पकड़ के भद्रकाली के पास ले गए। चोरों ने जड़ भरत को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, आभूषण तिलक लगाया, अच्छा भोजन कराकर तैयार किया, धूप दीप फल हार और अक्षत से उसकी पूजा की। गाजे बाजे के साथ दुंदुभी बजाते हुए महाकाली के निकट लाकर सिर झुकाकर बैठा दिया। उसके बाद पुरोहित ने खड़ा हाथ में लेके भरत उठाया तो भरत के तेज से देवी का शरीर जलने लगा। देवी मूर्ति त्याग उसमें से बाहर निकली। देवी ने पुरोहित से तलवार छीन उन चोरों का सिर काटकर फेंक दिया। जो मनुष्य महात्मा पुरुष के साथ अत्याचार करना चाहे, निर्दोष प्राणी, इसलिए कहते हैं मनुष्य की रक्षा भगवान करता है। जैसे कि परमहंस भरत जी थे, राजा राहुगण कपिल जी के आश्रम में जाता था। मार्ग में कहारों की टोली जा रही, उसमें कहार की कमी। कहार के स्वामी को भरत दिखे। भरत को हष्ट-पुष्ट देखकर, मजबूत आदमी देखकर, अबीर जैसा पकड़ कर लेकर बोले कि पालकी उठा, पालकी उठा। उसकी कहारों से गति नहीं मिली। सूरज तो उठा के ले गया, लेकिन कबीर अबीर रह गया। ठीक से क्यों नहीं चलते हो? राजा रघुगण ने पूछा भरत से। तब कहार बोला, हमारी गलती नहीं है, ये नया मनुष्य है, शीघ्र नहीं चलता है। तो राजा ने क्रोध से भरत से पूछा, तुम बूढ़े हो या थक गए हो? तू जीता हुआ ही मरा हुआ है क्या? अभी तुझे यम के पास भेजता हूं। जड़ भरत मुस्कुराकर बोले, हे वीर, तुमने सही कहा, हमारा तिरस्कार नहीं हुआ, क्योंकि देह से मेरा संबंध ही नहीं है। अरे देह से थोड़ी है मेरा संबंध। मैं मोटा हुआ तो क्या हुआ, मेरी देह तो परमात्मा में है। ये बोझ में देह क्या है? तुम पुष्ट हो ये कहना मूर्खता है, क्योंकि आत्मा को पुष्ट करना संभव नहीं है। जीता है मुर्दा कहा जा सकता है, संसार आदि अंत वाला है, यह विकार शरीर का है, मेरा नहीं। शरीर नहीं उठा पा रहा, आत्मा थोड़ी है। संसार में कौन राजा है और कौन दास है? भरत की ऐसी बात सुनकर राजा का अभिमान चूर चूर हो गया। तो भरत जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे ब्रह्मान, आप कौन? आपने जो कहा उसका अर्थ समझने में मैं असमर्थ हूं। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हो। आप बेचारा कोई नया सीखने वाला है, संगीत और सारेगामा, और उसको कह दो कि तू आज साहब दक्षिण भारत का कोई मेल राग सुना, तो वो लग जाएगा। इस संसार का निस्तार क्या है, आप मुझ पर कृपा दृष्टि डालें, थोड़ा समझाएं कि ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं। हे रघुगण, रजो तमो और सत्व गुण में फंसा व्यक्ति ही पाप पुण्य करता है। रजतन और सत्व में जो फंस जाता है वही पुण्य करता है। मन ही जीव की माया रचित उपाधि है।
यह मन जीव को छलता है, संसार में घुमाता है, इसलिए भगवान रूपी गुरु की उपासना करो और उनके रूप शास्त्र से अपने इस कष्ट को दूर करो तो तुम्हारा भला होगा। सुखदेव जी, हे राजन, जब ऐसा उपदेश रहगण ने सुना, हे अवधूत, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ, कृपया सरल शब्दों में समझाएं आपने क्या कहानी कही है। अरे मैं यही कह रहा हूँ, छोटी सी बात, कि रजगुण, सत्वगुण और रजो तमोगुण जो है, उनके मन से जो हम पाप करते हैं, दूसरे विकार उत्पन्न होते हैं, तो दूर करें और उस ईश्वर में आराधना करें। छोटी सी बात है, कुल मिला के श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण, इसका ध्यान करें। भरत बोले, मैं राजा हूं, तुम इस अहंकार से अंधे हो गए। मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं, तुम महानिर्दयी हो गए। तुम समझने लगे कि मैं सबकी रक्षा करता हूं, मैं सबका पालन करता हूं। सत्य तो केवल एक परब्रह्म ही है, उसी का नाम भगवान वासुदेव है। परब्रह्म की शक्ति न तो तप से, न वेद से, न परोपकार से होती। महात्माओं के चरण रज के सेवन करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती, ब्रह्म की प्राप्ति होती। भगवान की लीला का मंथन करने से, भगवान का स्मरण करने से, उनकी ज्ञान चर्चा करने से मनुष्य संसार से पार हो जाता है। यही आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, मैं यही आपके सामने रखना चाहता हूं। ब्रजेश जी बड़ा सुंदर गाते हैं, एक भजन गाएंगे, अंकित भट्ट भी इनके साथ गाएंगे। ब्रजेश सुनो। श्रीपति बिहारी मनमोहन मधुसूदन श्रीपति बिहारी राघव श्याम सुंदर श्रीमती बिहारी मधुसूदन श्रीमती बिहारी
मेरे बाके बिहारी सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो भजेश्वर करिष्यसि एवास्मदेहकं पारलौकिकम्। सुखदेव जी कहते हैं भरत का सुमति नामक पुत्र हुआ जिसने ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण किया। पुत्र देवाजित हुआ। भारत के वेश में अनेक राजाओं द्वारा सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने भारतवर्ष पर राज्य। हे मुने पृथ्वी मंडल का वर्णन की। सुखदेव जी यह भूमंडल, यह भूमंडल कमल कोश है। भूमंडल कमल कोश प्रभु 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 राजा परीक्षित बोले हे मुने पृथ्वी मंडल का वर्णन कीजिए। तब सुखदेव जी बोले भूमंडल कमल कोश, इसके बीच में जम्बू द्वीप है, 9 खंड है, 8 पर्वतों से इसके विभाग किया गया। इसके बीच में सुमेरु पर्वत है, अनेक पर्वत, समुद्र, नदियां, तालाब हैं, औषधियों के वृक्ष हैं। सुमेरु के बीच में ब्रह्मा जी की नदी है, नगरी है। पुरी के चारों ओर 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। अब गंगा जी का महत्व सुनिए। वामन अवतार भगवान के 52 अवतार ने भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में जाकर तीनों लोगों को नापते समय अपने दाहिने चरण से पृथ्वी को दबाया तो अंगूठे के नख से ऊपर का भाग फूट गया, उससे गंगा की धारा निकली। यह धारा स्वर्ग के मस्तक पर उतरी, वामन के चरणों से निकली। इसका नाम भगवत प्रदीप हुआ। श्री ध्रुव जी गंगा जी के जल को मस्तक पर धारण
दो धारा सप्त ऋषि धारण करते हैं, चार धारा होकर चारों दिशाओं में बहती है। धवल तरंगे हर हर रंगे, धवल तरंगे हर हर गंगे, तुझको शीश नवाए गंगा मैया तेरा ही धवल तरंगे हर हर रंगे, धवल तरंगे तुझको शीश नवाए तेरा बंधन से तेरे ही कल के जल से, तेरे सब पाप भूल जाए तेरा ही कहते हैं। ऐसे ही भद्राश्वर खंड में भद्राश्व का पुत्र स्वामी, उसका सेवक भगवान की हैग्रीव अवतार को हृदय में स्थित करके इस मंत्र को ओम नमो भगवते धर्मायात्मा विशोधनाय नमः के जपते। प्रलय काल में तमोगुण वेद चुरा ले गया, तब हैग्रीव अवतार धारण कर पाताल से वेदों को वापस लेकर आए और ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। हरिवंश खंड में नृसिंह भगवान विराजमान, तुमाल खंड में कामदेव, रम्य खंड में मत्स्यावतार, हरव्यमय खंड में कूर्म और उत्तर खंड में वराह अवतार विराजमान। किम क्रिम पुरुष खंड में सीतापति श्री रामचंद्र नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहित भागं पाडु उनकी सेवा में हनुमान जी है। भरत खंड में नर नारायण,
भगवान बद्रिकाश्रम में विराजमान। नारद जी इनकी उपासना करते हैं। हे राजन, इस प्रकार जम्बूद्वीप के खंडों का विभाग मैंने उनसे कहा। इसके उपरांत लक्ष्य आदि द्वीपों में विभाग वर्णन किए जाते हैं। प्रथम जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है, क्षीर समुद्र से घिरा है। लक्षद्वीप 2 लाख योजन का, वहां लक्ष्य ईश्वर रस के समुद्र से घिरा। श्लाम मली द्वीप 4 लाख योजन बड़ा। शालमली के पेड़ जिस पर गरुड़ का घोंसला, ये गरुड़ वेद द्वारा भगवान की स्तुति करता है। गरुड़ वेद के द्वारा भगवान की स्तुति करता है। 8 लाख योजन का कुश द्वीप। आगे 7 द्वीप हैं, विस्तार 32 लाख योजन है, दधिरस समुद्र से घिरा। आगे पुष्कर द्वीप 64 लाख योजन है, ये जल समुद्र से घिरा। लोकालोक पर्वत है, जहां सूर्य प्रकाश नहीं रहता, उसको आलोक कहते हैं। जिसके आगे लोकालोक पर्वत है, जिसे परमेश्वर ने रचा। देवता, पक्षी, पशु, मनुष्य, सर्प, बिच्छू आदि, लता, तृण आदि सब प्राणियों, आत्मा, तेज और अधिष्ठाता कौन है? सूर्य। आदिदेव नमस्तुभ्यम। इस कारण सूर्य उपासना के योग्य हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। राजस्थान में महिला भी सूर्य की उपासना करती हैं। कहती हैं, उगड़ तो उजास बढ़ने हो, आथड़ रो सिंदूर बढ़ने हो, गाया रा गुवाड़ चले अपन छेड़ा। काड़ो जी काड़ो काई करो सहेलिया, एक काड़ा काड़ा रानी दी राखी। 7 घोड़ों का वर्णन है सूर्य के। बहुत खूबसूरत रचना है। रैप म्यूजिक आप रोज सुनते हैं। ये राजस्थान का रैप आज के 500 साल 1000 साल पुराना रैप। इसकी वानगी देखिए जरा सा कैसे। उगड़ तो उजास बननो, आथड़ रो सिंदूर बननो, गाया राजकुमार चाले पंछी रामा रे घर चाले। प्रेम धर्म संसार सहेलिया, जगह राजा का जगती राजो। उगड़ तो उजास बननो, आथड़ रो सिंदूर बननो, गाया राजकुमार चाले पंछी रामा रे घर चाले। प्रेम धर्म संसार सहेलिया, जगह राजा का जगती राजो। कालो जी कालो कई कर सहेलिया, कर रानी राजो। ढोलो जी ढोलो कई कर सहेलिया, कर रानी राजो। हरियो जी हरियो कई कर सहेलिया, हर रानी राजो। उधर तो उधर बनो गाया नेम धर्म संसार, जगह राजा जगती राजो। जगह राजा जगती राजो, जगह राजा जगती राजो। राजस्थान की भूमि देखिए कितनी विचित्र भूमि है। यहाँ सूखा भी है, जल भी है, लेकिन महिलाएं जब बनिहारी की धुन गाती हैं, और हर गांव में देखिए जल के गीत हैं। जल की आप बात करो तो महंत दीपक वल्लभ जी पधारे संत हैं, और ऐसे क्षेत्र से आते हैं कि जहाँ पानी की बड़ी कमी रही, लेकिन वहाँ गांवों के आप देखेंगे, नाम देखेंगे तो कोई नापा सर है, कोई रिडमल सर है, कोई कुछ है। ये सर क्यों है, इसकी भी एक कथा है। गांवों में सरोवर बनाए गए, और जिन राजाओं ने बनाए उनके नाम से वो गांव स्थापित हो गए। नापा सर, रिडमल सर, फलाना सर, सून सर की रबड़ी, वाह वाह, है लूणकरण सर। इस तरह से आप देखिए सब ओडमदेशर। आप देखिए ना कि आपने ये जल के गीत, 8 कुआ नो बावड़ी, कुंज खुदाया कुआ बावड़ी, दल बादड़ी रो पानी सैया कुण तो भरे। मतलब जल ही जल है। जल की बात करें,
सेवानिवृत्ति से पहले मैं नौकरी करता था आकाशवाणी में। तो एक बार हमारे अफसर बोले कि साहब जल पे कुछ हो जाए, तो मैं कितना करूं जल पे, पूरे राजस्थान को जल में कर सकता हूँ। ये संभव ही नहीं है, राजस्थान में तो रेगिस्तान है। मैं यही तो बात है कि आप तो आए हो दूसरी जगह से, आप नहीं समझ पाओगे राजस्थान को। मैं बात कर रहा था राजस्थान की और वेद की, वैदिक परंपराओं की और भक्ति की। बीच में जल की बात की, तो जल के साथ जल तो देवता है स्वयं, पंच महाभूत में अग्नि जल आकाश वायु। राजस्थान में महिलाएं बड़े प्रेम से सहजता से संस्कृत को गा जाती हैं, पता ही नहीं चलता। मुझे भी जब पता चला कि जब एक विद्वत जयंती में संपर्क में आया, वो उन्होंने गीत गोविंद बनाया, कपूर चंद पुलिस उनका नाम, पत्रिका के संस्थापक, बड़े विद्वान आदमी। मेरे से बोले बेटा राजस्थान की लोक धुनों पे संस्कृत को पिरोना बड़ा कठिन काम। बड़े बड़े विद्वानों ने हाथ खड़े कर दिए हिंदुस्तान भर में, क्योंकि लक्ष्मी पुत्र थे, सब जगह जा सकते थे, गए भी। लेकिन किसी ने कहा कि यार ये विचार तो खराब है, इसमें तो मरने का था, हम तो अपने संस्कृत के हिसाब से करेंगे। क्योंकि गीत गोविंद का जो एक मर्यादा है, गीत गोविंद की एक परंपरा है, वो आप असम, बंगाल, बिहार और इस साइड आप जाएंगे तो आपको संस्कृत में और संगीत में और दक्षिण भारतीय पद्धति में गीत गोविंद को गाने को मौका मिलेगा। और उसके साथ अगर उसके स्वरूप को चेंज किया जाए तो उसके लिए एक बड़ा दिल वाला काम है। लेकिन मेरे जैसे अबोध बालक के लिए तो बड़ा आसान सा, मैं तो कहीं भी घुस जाता हूँ, तो बाद में पता चलता है कि यहाँ भी घुस गया यार, ये तो गलती हो गई। उसका कारण क्या था कि जब उन्होंने मुझे बताया कि देखो राजस्थान में पनियारी की धुन कितनी प्यारी धुन है, आठ कुआनो बावड़ी, तो उन्होंने देख जयदेव ने कितना अच्छा, जयदेव की रचना है, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल। आपने महिला गावा चैंड है? अरे भाई साहब मेरा दिमाग खराब हो, मैं बहुत कुछ है यहाँ पर। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत बसन वनमाली, लांगुड़िया। जिस क्षेत्र में जाओ वहां संस्कृत गाया जा रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान की उस भूमि को नमन, उस मिट्टी को नमन की जहां भक्ति की परंपरा, मीरा जैसे लोग, रैदास जैसे लोग यहाँ हुए। हम बात कर रहे थे ग्रह की गति। सुमेरु और ध्रुव की परिक्रमा करके सब राशियों के सम्मुख बिना प्रदक्षिणा किए सुमेरु को वास करके चलते हैं सूर्य। मेषा आदि राशियों के नाम ही महीनों के नाम। यह सब मास संवत्सर के अंग है। सब महीने पृथक भांति के होते हैं, जैसे चंद्रमा की गति से 2 पक्ष का महीना। सूर्य के 2.25 नक्षत्र भोग करने के समय को 1 मास कहते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे 1 करोड़ वर्ष की। तो जो हमारी ज्योतिषीय गणना है, जो कुछ वेदों में लिखा है, वो सत्य है बिल्कुल। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो नाप दिया उन्होंने 100 योजन, वो सत्य है। हम ये सोच के सोचते हैं कि यार हमारा तो 50 साल में ही निकल लेते हैं, अपन तो 60 साल में निकल लेते हैं, ये तो 1 करोड़ वर्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन सत्य है बाबू, ये सब सत्य है। 2 नक्षत्र भोग करने के समय को 1 मास कहते हैं। वह पितरों का 1 दिन 1 रात है। सूर्य अपनी गति से आकाश से अर्ध भाग में जब परिभ्रमण करे तो उसको उतने समय को अयन कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण आकाश में सूर्य परिभ्रमण करे तो उसे संवत्सर कहते हैं। चंद्रमा की कला बढ़ती है तो हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, और कला क्षीण होने लग जाए तो कृष्ण पक्ष कहा जाए। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अश्विन आदि नक्षत्र है जो 2 लाख, इनसे 2 लाख योजन पर शुक्र है। शुक्र सूर्य के समान है, ये सबको शुभ फल देता है। शुक्र से 2 लाख योजन पर बुध है। यह चंद्रबुध सबका शुभ फल देता है। 2 लाख योजन पे मंगल है। मंगल से 2 लाख योजन पर बृहस्पति। यह ब्राह्मणों के अनुकूल रहता है।
बृहस्पति से 2 लाख योजन पे शनि भगवान है, शनिश्चर। ये थोड़ी अशांति पैदा करते हैं कभी कभी, लेकिन इनको राजी कर लो तो बड़ा राजी। शनिश्चर से 11 लाख योजन पे सप्त ऋषि हैं, ये विष्णु के ध्रुव स्थान की प्रदक्षिणा किया करते हैं। पाताल आदि सप्त अधोलोक को सूर्य के नीचे 10,000 योजन पर राहु है। अमावस्या या पूर्णिमा को सूर्य या चंद्रमा समसूत्र पर जब राहु को देखते हैं तो ये पकड़ने को होता है। भगवान के सुदर्शन चक्र को देखकर लौट जाता है, पर राहु है, राहु से नीचे सिद्ध चारण राक्षस पिशाच रहते हैं। पृथ्वी के नीचे 7 पाताल हैं, भूमि से 10,000 योजन नीचे अतल, अतल से नीचे वितल, वितल से नीचे सतल, और सतल से नीचे तलातल, और तलातल से नीचे महातल, और महातल से नीचे रसातल। कहते हैं ना रसातल में पहुंचा दूंगा। आप देखते हैं गुस्से में जब लड़ाई करता है तो साले वो रसातल में पहुंचा, तो उससे पहले तो बहुत सारे तल हैं। वितल है, अतल, अतल से नीचे वितल, वितल से नीचे सतल, सतल से नीचे तलातल, और तलातल से नीचे महातल, और महातल से नीचे रसातल, जहां अनेक प्रकार के नागों की मणियां अंधकार को दूर करती हैं। हम कई बार कहते हैं नाग लोग, आगे की अब कथाओं में सुनेंगे। पाताल से 30,000 योजन पर शेष जी विराजमान। ये दृष्टा और दृश्य को मिला देते हैं, इनको संकर्षण कहते हैं। शेष जी के सिर पर पृथ्वी धरी है। ये प्रलय काल में जगत के संहार की इच्छा करते हैं। इनके 3 नेत्रों युक्त संकर्षण नाम 11 रुद्र हाथ में लिए त्रिशूल लिए प्रकट होते हैं। इसी प्रकार नरक समूह है। पुरुष के सुख दुख की, देव मनुष्य पुरुष पशु आदि जीव की पृथक पृथक गति परमेश्वर ने क्यों बनाई? पापी पुरुष को नरक गति क्यों मिली? नरक किसको कहते हैं? सुखदेव जी कहते हैं जहां पितरों का राज धर्मराज अपने दूतों द्वारा मृतकों को बुला के चित्रगुप्त आदि गणों के साथ उनकी दोषों को उपचार दंड देता है, वह नरक है। तामित्र अंधता मित्र रौरव महारौरव कुंभी पाप कश सूत्र असी पत्र वन शूकर मुख अंधकूप क्रमे भोजन वैतरणी पुयोद प्राण रोध विषसन नाला सार में याद अविलची अय पानी 21 प्रकार के नरक। इन नरकों का वर्णन किया गया है, उसको अपन बहुत विस्तार से ना देखें, कथा का आनंद लें। जो मनुष्य लोक में पापों का प्रायश्चित नहीं करता वो अवश्य नरकों में पड़ता है। जिस मनुष्य ने पाप किया उसको राजदंड भी मिलता है। इस तरह की बातें बहुत सारी। एक कथा आपको सुनाता हूं छोटी सी। कन्याकुब्ज देश में अजामिल नामक ब्राह्मण था, परंतु वैश्या की संगति से उसका सदाचार नष्ट हो। अजामिल का आपने जिक्र कई बार सुना हो। उनका सबसे छोटा पुत्र नारायण था। वह माता पिता को बहुत प्यारा था, दिन भर नारायण नारायण कहता था। नारायण नारायण कहने से गति हो जाती है। जब उसका काल आया, यमदूत उस लेने आए तो वे व्याकुल हो गया, नारायण को पुकारने लगा। अजामिल के मुख से नारायण का नाम सुनकर भगवान के पार्षद उसके समीप आए। आप पहुंचे यमदूतों के से बोले तुम लोग इसको छूना मत। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? इस दुराचारी पापी को ले जाने के लिए रोक रहे हो? यमदूत बोले जिस लोक में जितना धर्म व अधर्म किया है, जिसने जिस लोक वह परलोक को उतना ही फल भोगता है। ये यमदूतों ने बोला। यह अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण था, अहंकार रहित हो, गुरु अग्नि तथा वृक्षों का सेवक, सत्य बोलने वाला साधु, किसी की निंदा नहीं करने वाला। पर एक समय पिता की आज्ञा से वन में गया था। वहां से फल फूल समिधा खुशहाली कर लौटा तो रास्ते में एक वैश्या को देखा। वैश्या पे मोहित हो गया और उसके साथ रहने लगा। अपने मन को रोक नहीं पाया, विभिन्न पदार्थों को लेकर वैश्या को प्रसन्न करने लगा। मूढ़ विद्धि वैश्या के परिवार को पालने लगा। इस कारण हम इसको यमराज के पास ले जाना चाहते, ले जाएंगे। इसने अपने पापों का कोई प्रायश्चित नहीं किया, अब ये दंड पाने से शुद्ध हो जाएगा।
यमदूतों की बात सुनकर विष्णु के पार्षदों को विस्मय हुआ। वो बोले, अजामिल करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर चुका है, इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इस कारण तुम इसको पाप लोक में नहीं ले जा सकते। ऐसे ज्ञान अज्ञान से लिया हुआ हरिनाम पापों को दूर करता है। आप अनजाने में भी भगवान का नाम लेते हैं तो आपको मुक्ति का मार्ग बता देते हैं। यदि तुम्हें कोई संशय है तो अपने स्वामी से पूछो। इस प्रकार से आप देखिए, अजामिल ने यम की फांसी से छूटकर विष्णु पार्षद को प्रणाम किया। बोलिए श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण भी किया गया। जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया तो वो यमराज के पास पहुंचे। स्वामी से कहा, हमें बड़ा संदेह है क्योंकि यमराज के दंड का भंग होना कभी नहीं सुना। पार्षदों ने यमदूतों का उद्यम नष्ट कर दिया। हे राजन, तब वे स्वामी से कहने लगे, यह सब कर्म करने वालों को दंड देने वाला हो तो ठीक व्यवस्था रहती है, परंतु उस समय आपका दिया हुआ दंड नहीं चलता, क्योंकि चारों सिद्धों ने आपकी आज्ञा को भंग डाला। ये चार सिद्ध कौन है? यमराज बोले, चारों विष्णु के दूत हैं। भक्त जन की सर्व प्रकार से रक्षा करते हैं, हर प्रकार से रक्षा करते हैं। हरिनाम उच्चारण की महिमा देखो। अजामिल भी मृत्यु पाश से बच गया। भगवान के गुण कर्म और नामों का संकीर्तन करना ही प्रायश्चित, पाप दूर करने वाला, हरिनाम लेने वाला मेरे दंड योग्य नहीं है। यही इस हरिनाम की महिमा है, यही हरिनाम का परित्राण है। इस प्रकार से चलता रहा। इसके बाद नारायण कवच की व्याख्या हम करेंगे। नारायण कवच की व्याख्या से पहले एक सुंदर सा भजन। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बेगार करे। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बेगार करे। सूरज मंगल सूरज मंगल शनिचर हो
रघुवंशी तुलसीदास चरण पूछे तुलसीदास चरण पूछे जानकी नाथ आए जानकी नाथ आए जानकी नाथ सहाय करे तो। और सूरदास क्या कहते हैं? करी गोपाल की सब होई, जो कुछ होगी वो गोपाल करेंगे। करी गोपाल की सब होई, जो अपनों पुरुषार्थ माने। बड़ी बात कही है। आदमी सोचता है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। वो कहते हैं जो कुछ कर रहा है वो गोपाल कर रहा है। करी गोपाल की सब होई, जो अपनों पुरुषार्थ माने, अति झूठो है सोही। फिर क्या कहते हैं? साधन यंत्र तंत्र उत्तम बल, साधन यंत्र तंत्र उत्तम बल, यह सब डारो जो कछु लिख राखी मत नंदन, जो कछु लिख राखी मत नंदन, मिट सके नहीं कोई, की सब हुई। बड़े जोड़े हैं हमारे भक्ति में भी। छाड़ मन हर विमोखन को संग, सूरदास कह रहे और चरणदास क्या करें? छाड़ करो रे मन हरि भक्तन को संग। बात वही है, कहने का अंदाज है। एक तरफ कह रहे छाड़ मन हरि विमुखन को संग, दूसरी तरफ कह रहे हैं करो रे मन हरि भक्तन को संग। बड़ा भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। भजन में ही हम अब कोई कहानी कहें तो 10-15 दिन कोई बात कर सकते हैं, बहुत कुछ है। नारायण कवच किस प्रकार का है, इसकी विद्या क्या है? विश्व रूप का पुरोताई में वर का इंद्र ने कहा, हे महेंद्र नाथ, पांव प्रक्षालन कर, आचमन कर, पवित्री पहन, उत्तर की ओर मुख करके 8 अक्षर वाला ओम नमो नारायण और 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंद्र मंत्रों से अंग न्यास और कर न्यास कर पवित्र को वाणी को जीते। वेद विद्या ऐश्वर्य से युक्त जो तप की मूर्ति है उस आत्मा का ध्यान करे। इस प्रकार नारायण कवच रूप मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कवच का अर्थ है ओंकार स्वरूप गरुड़ की पीढ़ी पर चरण धरे 8 भुजाओं, शंख चक्र गदा ढाल खंग बाण धनुष और पाश धारण किए श्री हरि हमारी रक्षा। मत्स्य रूप भगवान जल जीवों से और मरुड़ पाश से मेरी रक्षा करे। वामन रूप भगवान स्थल में मेरी रक्षा करे। विश्व रूप भगवान आकाश मेरी रक्षा। श्री नरसिंह दुर्ग वन संग्राम आदि स्थलों पर मेरी रक्षा। वराह जी राग में मार्ग में मेरी रक्षा करे, राह में मेरी रक्षा करे। पर्वतों के शिखर पे परशुराम जी तथा पद्मेश, पद्म देश में लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी मेरी रक्षा करें। नारायण अभिचारी आदि दारुण कर्म और प्रमादों से और गर्भ से मेरी रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से है ग्रीव मार्ग में देवताओं को नमस्कार न करने के अपराध से मेरी रक्षा करें। धनवंतरी कुपथ्य से ऋषभ देव दुख सुख आदि से हमारी रक्षा करें।
यक्ष लोकापवाद से बलभद्र कुघात से वेद व्यास ज्ञान से बोध पाखंडों से कल्कि जी कलयुग के भय से रक्षा पाए। केशव गदा से प्रातः काल रक्षा कराए। नारायण दोपहर से पहले चक्रधारी, मध्याह्न समय मधुसूदन दोपहर बाद, माधव सायंकाल में, शिवत चिन्ह वाले अर्धरात्रि में, दामोदर प्रभात समय और ऋषेश्वर प्रति संध्या। हे भगवत चक्र, हरि के नाम रूप और वाहन और शस्त्र सब विभूतियों से हमें रक्षा करें। भगवान के पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रियां और मन और प्राण की रक्षा करें। हे नारायण कवच, हमने तुम्हें वर्णन किया, इसको पहनकर तुम बड़े बड़े दैत्यों का अनायास ही जीत लोगे। अब विश्व से यह विद्या सीखकर दैत्यों को हराया। वत्रासुर की उत्पत्ति भी इस तरह से ही है। वत्रासुर विश्व रूप के 3 सिर थे, एक सोम पान करने वाला, दूसरा मदिरा पान करने वाला, तीसरा अन्न खाने वाला। विश्व रूप जब यज्ञ करता तो अनेक अनुचित कार्य करता। उसके अनुचित आचरण देखकर इंद्र ने देख लिया। तब क्रोधित हो खंग से विश्व रूप को मार दिया। मारने से ब्रह्म हत्या हुई। विश्वरूप के मारे जाने से हेन्द्र शत्रु को शीघ्र भारो सत्य वाले मंत्र का आवत किया। तब दक्षिणाग्नि में से भयंकर रूप वाला पुरुष निकला। आज वह प्रतिदिन चारों ओर बढ़ता था। इस त्वष्टा के पुत्र वत्रासुर ने लोगों को घेर लिया, जिसका नाम व्रत पड़ा। देवता उसे मारने दौड़े, पर देवताओं के अस्त्र शस्त्र निकल गया। यह देख देवता भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति और ब्रह्म विद्या, भगवान अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए। हे इंद्र, बोल बताओ, तुम दधीची विद्या से विद्या, व्रत तप से दृढ़ उसके शरीर को मांगो, उसकी हड्डियों का वज्र बनाओ और वत्रासुर का शिर छेदन करो तो कल्याण होगा। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, इंद्र को आज्ञा देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवताओं ने दधी ऋषि से प्रार्थना की। उन्होंने अपना शिर दे दिया। प्राणियों का मरण समय अत्यंत क्लेश होता है तथा शरीर सबसे प्यारा होता है, परंतु विष्णु के कहने पे ऐसा कौन है कि जो शरीर ना दे सके। इस कारण मैं अवश्य परित्याग करूंगा अपने शरीर का, दधीची ने बोला। दधीची की इस बात को सुनकर दधीची ने मुनियों को पर ब्रह्म में अपनी आत्मा को एक एक कर शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार उसके अस्थियों से एक वज्र बनाया गया। वत्रासुर को मारने की चढ़ाई की। देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। देवताओं ने असुरों के शस्त्रों के हजारों टुकड़े कर दिए। असुर वत्रासुर को छोड़कर भागने लगे। वत्रासुर हंसकर बोला, हे शूरवीरों, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है। फिर भी सेना ने वत्रासुर की बात नहीं सुनी। हे देवताओं, तुम मुझ में सामने समर में आके युद्ध करो। ऐसा करके वह कर ऐरावत पे गदा प्रहार किया, जिससे इंद्र पीछे हट गया और वज्र हाथ में उठाया। वत्रासुर बोले, हे इंद्र, मुझ पर वज्र से प्रहार करो, मैं तुम्हारा वज्र से शरीर को छोड़कर योगी लोगों की गति प्राप्त करूंगा। असुरों ने भी जो अपना संहार करवाया, उसमें वो अपनी हरि गति प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी और उसी के आधार पर उन्होंने देवताओं को ललकारा। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आप मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे जब तक हरि आप पे कृपा नहीं करेंगे, जब तक मोक्ष नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने कहा कि वज्र को तोड़ के लोगी गति को प्राप्त करूंगा। मैं आपके दासों का दास हूँ। मन वाणी कर्म से मैं आपका गुणगान करूँ। तीनों ताप से पीड़ित मेरा मन आपके दर्शन की अभिलाषा करता है। इस प्रकार वत्रासुर का वध हुआ और वत्रासुर की कथा इस तरह से समाप्त हुई। इस तरह से और भी बहुत सारी कथाएं हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और एक बड़ा सुंदर वल्लभाचार्य कृत मधुराष्टक है। मधुराष्टक से आज की कथा को हम विराम देंगे। अद्भुतम्
मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम 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 वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम 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 वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम वचनं मधुरम वचनं मधुरम वचनं मधुरम वचनं मधुरम चरितं मधुरम वलितं मधुरम चरितं मधुरम भावितं मधुरम मधुराधिपते रतिनं मधुरम 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 वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो माणे मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपते रत्नं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं खेलितं मधुरं मधुराधिपते रतिनं लवणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं गमितं मधुरं गमितं मधुरं शमितं मधुरं गमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरं ज्योति मधुरा रावो मधुरा मधुरा लीला मधुरा योगितं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रतिनं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यशे मधुरा चरितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते
निखिलम् आरती करो भाई। ओम भवानी ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश
शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आवरण शांति योगरय शांति भास्वरय शांति श्रेयः शांति रम शांति सर्वभूम शांति 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 सामः शांति